dear students in the English grammar class of सतीश दोसोदिया। हम मॉडल्स कर रहे थे। किसी कारणवश बीच में गैप होने से काम बंद हो गया था और उस वजह से ये हम काम आगे नहीं बढ़ा पाए। अब काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने किया था शैल, विल, शुड और वुड। आज करेंगे हम कैन और कुड। तो कैन का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। कैन का अर्थ होता है सकना, मीन्स सकना या सकता है, प्रेजेंट, सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं। यानी वर्तमान के लिए। इसका प्रयोग होता है वर्तमान, क्षमता व योग्यता के लिए। प्रेजेंट, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए। वर्तमान में किसी काम करने की क्षमता मौजूद हो या योग्यता मौजूद हो। क्षमता शारीरिक ताकत को कहते हैं, योग्यता बौद्धिक जो ताकत होती है उसको कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में कोई इस प्रकार की कैपेसिटी या एबिलिटी मौजूद हो तो वहाँ हम कैन लगाएंगे। जैसे ही कैन क्रॉस दिस रिवर, वह इस नदी को पार कर सकता है। इसका मतलब उसके अंदर ऐसी क्षमता अब मौजूद है। आई कैन सॉल्व दिस सम, ऐसी मेरे अंदर योग्यता है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। अनुमति या प्रार्थना के लिए, परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए। किसी से अनुमति लेनी हो या प्रार्थना करनी हो। जैसे कैन आई सिट हियर, ये अनुमति होगी कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मुझे यहाँ बैठने की अनुमति है। परमिशन के लिए कैन आई कैन आई यूज योर फोन, या कैन आई स्मोक एयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। इसका मतलब अनुमति भी है और प्रार्थना भी है। क्या मुझे, मतलब आप मुझे यहाँ धूम्रपान करने की अनुमति देंगे, या क्या कृपया करके
आप मुझे अपना फ़ोन यूज करने देंगे। नेक्स्ट, सामान्य कथन के लिए कोई जनरल थ्योरी हो, जनरल टॉकिंग हो, तो उसके लिए जैसे एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बाय द यूज ऑफ डिक्शनरी you can learn new words। डिक्शनरी की या बाय द हेल्प ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ डिक्शनरी की सहायता से तुम नए शब्द याद कर सकते हो, या डिक्शनरी के प्रयोग से तुम नए शब्द याद कर सकते हो। ये हमारा हो गया कैन। अब कुड देखिए, कुड का मतलब होता है सका या सकता था, सकती थी, सकते थे। मीनिंग से ही पता चल जाता है कि ये भूतकाल है, यानी कैन का भूतकाल जो होता है वो कुड होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल की क्षमता या योग्यता, यानी पास्ट कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए वर्तमान में कोई काम करने की क्षमता या योग्यता हो तो हम कैन लगाते हैं, और यदि भूतकाल में कोई कैपेसिटी या एबिलिटी यानी क्षमता या योग्यता रही हो और वर्तमान में वो समाप्त हो गई हो, उस काम को करने में सक्षम न हो, तो वहां पास्ट का प्रयोग, वहां कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे he could cross this river in his youth। अपनी जवानी में वह इस नदी को पार कर सकता था, यानी पास्ट का इंडिकेशन मिलेगा आपको। जैसे यूथ लिख दिया उसकी जवानी में, इसका मतलब उसकी जवानी अब ढल चुकी, तो ये पास्ट हो गया, इसलिए कुड, वह जवानी में इस नदी को पार कर सकता था किंतु अब ऐसा नहीं कर सकता। या आई कुड solve this sum when I was in 12th। जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैं इस प्रश्न को हल कर सकता था, अब मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है। दूसरा,
विनय पूर्वक प्रार्थना के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनय पूर्वक प्रार्थना। जैसे मैं बता दूं आपको, एक तो डायरेक्ट कोई किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आग्रह करना हो तो हो जाएगा कुड यू प्लीज राइट ए सॉन्ग फॉर मी, क्या आप कृपया करके मेरे लिए गाना लिख सकते हो, इसकी मुझे एक महती आवश्यकता है। या कुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, क्या कृपया आप मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे। नेक्स्ट, अनुमति के लिए, परमिशन, अब उसमें भी परमिशन, एक में भी परमिशन होता है, कैन में भी परमिशन होता है। कैन का परमिशन होता है उसमें कोई आग्रह किया गया हो किसी चीज के लिए, अपना स्वार्थ भी हो। और में कोई डायरेक्ट अनुमति लेनी हो। कुड का परमिशन होता है इनडायरेक्ट, किसी के द्वारा कहकर के कोई अन्य से काम करवाना, बीच में कोई और हो। जैसे कुड आई सी द मैनेजर प्लीज, क्या कृपया मैं मैनेजर साहब से मिल सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी और से कह रहा है कि अंदर जाने के लिए मेरे को अनुमति दो, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं। बाहर कोई पियून हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, डायरेक्ट न जाकर के इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फिर जब दरवाजे पर पहुंच जाता है और उससे अनुमति लेनी हो तो मे आई का मीन, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और बाहर से किसी से जब अंदर जाने की कोई अनुमति ले रहा हो अन्य से, तो यहाँ कुड का प्रयोग हो जाएगा, कुड आई सी द मैनेजर प्लीज, क्या मैं मैनेजर साहब से मिल सकता हूं। मतलब इसमें रिक्वेस्ट भी है और परमिशन भी है। कुड आई सी द प्रिंसिपल, क्या मैं प्रिंसिपल से मिल सकता हूं, ये भी परमिशन है। तो ये हो गया हमारा कैन और कुड। आपसे फिर कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित अवश्य करना, वो भी प्रेरित करना ना भूलें। और आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी और आपको भविष्य के लिए आपको बहुत लाभान्वित साबित होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बेझिझक बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आप मेरे को मैसेज कर दें या कॉल कर दें, आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। कल आगे करेंगे। थैंक यू।